अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा ताकतवर औरत वही होती है जो अकेले रहना जानती है, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, भीड़ में घिरी होने के बावजूद भी जो औरत अपने भीतर पूरी होती है, जिसे किसी के साथ होने की मजबूरी नहीं, किसी के चले जाने का डर नहीं और किसी के रुकने की भीख नहीं, वो अकेली नहीं होती, वो आजाद होती है। आज की ये कहानी, ये समझ, ये सच्चाई हर उस औरत के लिए है जो खुद को कम समझती रही है, और हर उस मर्द के लिए भी जो ये समझना चाहता है कि हाई वैल्यू वुमन क्यों अकेले रहना जानती है। मेरी प्यारी सहेलियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आखिरी बात है वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाई वैल्यू वुमन होने का मतलब ऊंची आवाज में बोलना, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना या हर बात पर अपनी अहमियत जताना बिल्कुल नहीं होता। असली हाई वैल्यू वुमन वो होती है जिसे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसकी पहचान होती है। वो जानती है कि वो कौन है, उसे जिंदगी से क्या चाहिए, और सबसे जरूरी बात, वो क्या कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका आत्मसम्मान किसी रिश्ते की मंजूरी का मोहताज नहीं होता। वो किसी के साथ इसलिए नहीं रहती कि उसे सहारे की जरूरत है, बल्कि इसलिए रहती है क्योंकि सामने वाला उसकी जिंदगी में सुकून और सम्मान जोड़ता है। हाई वैल्यू वुमन अपने आप को रिश्तों के तराजू पर तौलकर छोटा नहीं करती। उसके लिए प्यार एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। वो ये नहीं मानती कि अकेले होने का मतलब अधूरा होना है। उसे पता है कि जो औरत खुद के भीतर पूरी होती है, वही सही मायनों में किसी और के साथ भी खुश रह सकती है। वो खुद से समझौता नहीं करती, अपनी सीमाएं तय करती है और उन्हीं सीमाओं में अपनी शांति ढूंढती है। यही आत्मबोध, यही संतुलन और यही आत्मसम्मान उसे एक हाई वैल्यू वुमन बनाता है। अकेला होना और अकेलापन महसूस करना, ये दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। अकेलापन वो खालीपन है जो तब पैदा होता है जब इंसान खुद से दूर होता है, जब वो अपने ही विचारों से डरने लगता है, जब उसे अपनी खामोशी भारी लगने लगती है। वहीं अकेले रहना एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान खुद के साथ सहज होता है, अपने भीतर शांति महसूस करता है और किसी की मौजूदगी के बिना भी खुद को पूरा समझता है। हाई वैल्यू वुमन इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझती है। उसे अकेले रहना इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि उसने खुद की संगत को महत्व देना सीख लिया है। उसे हर समय बातचीत, संदेशों और शोर की जरूरत नहीं होती। वो जानती है कि असली सुकून बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब अकेलापन अपने आप खत्म हो जाता है। मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू वुमन किसी का ध्यान खींचने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। वो दिखावा नहीं करती, न ही खुद को साबित करने के लिए हर जगह मौजूद रहना चाहती है। उसे पता है कि जिसे उसकी कद्र होगी, वो उसके शोर के बिना भी उसे महसूस कर लेगा। अकेले रहकर वो खुद को सुनती है, अपने मन की आवाज, अपने सपनों की पुकार और अपनी सीमाओं की सच्चाई। इसी दौरान वो समझ पाती है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। यही वजह है कि वो गलत रिश्तों में फंसने से बच जाती है। अकेलापन इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन अकेले रहना इंसान को मजबूत करता है। और मेरी प्यारी सहेलियों, हाई वैल्यू वुमन इसी मजबूती को चुनती है, क्योंकि उसे पता है कि जो खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है, वो कभी गलत साथ का मोहताज नहीं होता। कमजोर लोग अक्सर भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते हैं। उन्हें हर वक्त किसी की मौजूदगी चाहिए होती है ताकि वो अपने अंदर के डर और खालीपन से बच सकें। लेकिन मजबूत लोग अलग होते हैं। मजबूत लोग खुद के साथ खड़े रहना जानते हैं। उन्हें खुद से भागने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती। हाई वैल्यू वुमन यही समझ रखती है कि हर संगत जरूरी नहीं होती। वो जानती है कि गलत लोगों के बीच रहकर अपनी शांति खोने से बेहतर है सही अकेलापन चुनना। वो समझौते में जीने से ज्यादा इंतजार करना पसंद करती है, क्योंकि उसे पता है कि जल्दबाजी में चुना गया साथ अक्सर दर्द देता है। वो ये सच स्वीकार करती है कि हर साथ अच्छा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत होते हैं, कुछ डर से जुड़े होते हैं और कुछ मजबूरी से। हाई वैल्यू वुमन इन सबको पहचानना जानती है। उसे भीड़ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसकी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी नहीं होती। उसकी ताकत उसकी सोच, उसकी सीमाओं और उसकी शांति में होती है। जो औरत भीड़ से नहीं डरती, वही सही इंसान को पहचानने की समझ रखती है। जिस दिन कोई औरत अकेले रहना सीख लेती है, उसी दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आता है। तब रिश्ता उसकी मजबूरी नहीं रहता,
बल्कि उसकी समझदारी से ली गई पसंद बन जाता है। वो किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़ती कि उसे सहारे की जरूरत है, बल्कि इसलिए जुड़ती है क्योंकि सामने वाला उसकी जिंदगी में सुकून, सम्मान और स्थिरता जोड़ता है। हाई वैल्यू वुमन को ये डर नहीं होता कि अगर वो किसी रिश्ते में नहीं रही तो लोग क्या कहेंगे। उसे समाज के दबाव में आकर फैसला लेने की आदत नहीं होती। वो जानती है कि गलत रिश्ता उसकी ऊर्जा छीन लेगा, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा और उसे खुद से दूर कर देगा। इसलिए वो इंतजार करना बेहतर समझती है, बजाय किसी भी रिश्ते में खुद को बांध लेने के। मेरी प्यारी सहेलियों, जब रिश्ता जरूरत बन जाता है तब डर पैदा होता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। लेकिन जब रिश्ता पसंद बनता है तब उसमें आजादी होती है, विश्वास होता है और सम्मान होता है। हाई वैल्यू वुमन इसी आजादी को चुनती है। वो किसी के साथ इसीलिए नहीं रहती कि उसे सहारा चाहिए, बल्कि इसीलिए रहती है क्योंकि वो साथ दोनों को बेहतर बनाता है। वो जानती है कि प्यार का मतलब खुद को छोटा करना नहीं होता। प्यार में झुकना और खुद को खो देना, ये दोनों अलग बातें हैं। हाई वैल्यू वुमन रिश्ते में रहते हुए भी अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ती। अगर कोई रिश्ता उससे उसकी हंसी, उसकी शांति या उसकी आत्मा की आजादी छीनता है तो वो उस रिश्ते से दूर हो जाना बेहतर समझती है। मेरी प्यारी सहेलियों, जब कोई औरत अकेले रहना सीख लेती है तब वो रिश्ते में भी मजबूती के साथ खड़ी होती है। उसे मनाने की आदत नहीं होती, न ही डर कर निभाने की। वो जानती है कि अगर कोई उसके जीवन में है तो वो उसकी कीमत समझता है, और अगर कोई चला जाए तो वो खुद को दोष नहीं देती। हाई वैल्यू वुमन का रिश्ता डर से नहीं, समझ से चलता है। उसकी पसंद मजबूरी से पैदा नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मज्ञान से जन्म लेती है। यही वजह है कि उसका प्यार भी सच्चा होता है और उसका अकेलापन भी मजबूत। हाई वैल्यू वुमन को छोड़ दिए जाने का डर क्यों नहीं होता? जिस औरत ने खुद को चुन लिया होता है, उसे छोड़ दिए जाने का डर सताता नहीं। अगर कोई उसके जीवन से चला भी जाए तो वो टूटती नहीं, बिखरती नहीं, क्योंकि उसने कभी खुद को खोकर किसी को पाया ही नहीं। उसका अस्तित्व किसी और की मौजूदगी पर टिका नहीं होता। हाई वैल्यू वुमन जानती है कि रिश्ते आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मसम्मान अगर चला जाए तो खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो किसी भी रिश्ते में खुद को इतना नहीं मिटाती कि सामने वाले के जाने से उसकी पहचान ही खत्म हो जाए। उसे ये समझ होती है कि जो गया वो उसकी किस्मत नहीं था। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता, कभी कभी वो रास्ता साफ करने आता है। वो इस सच को स्वीकार करती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सीख बनकर आते हैं, मंजिल बनकर नहीं। इसलिए जब कोई छोड़ देता है तो वो खुद को दोष नहीं देती। वो जानती है कि उसकी कीमत किसी के ठहरने से तय नहीं होती। यही आत्मबोध उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और उसे डर से नहीं, समझ से जीना सिखाता है। हाई वैल्यू वुमन हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझती। वो जानती है कि हर शब्द का जवाब शब्दों से देना समझदारी नहीं होती। इसलिए वो हर जगह अपनी सफाई देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसकी समझ और आत्मनियंत्रण की पहचान होती है। वो जानती है कि कुछ बहसें जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को थकाने के लिए होती हैं। इसलिए जहां उसे अनादर, तिरस्कार या बेवजह का शोर महसूस होता है, वहां वो बोलने के बजाय शांत रहना चुनती है। उसकी चुप्पी उसके आत्मसम्मान की सीमा बन जाती है। हाई वैल्यू वुमन की खामोशी इसलिए भारी होती है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास होता है। वो साबित करने के लिए नहीं जीती, उसे किसी की मंजूरी या ताली की जरूरत नहीं होती। जब वो चुप होती है तो सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं उसने कोई सीमा तो पार नहीं कर दी। उसकी चुप्पी एक चेतावनी होती है, एक विराम होता है। वो शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांत रहकर अपनी बात कहती है। यही वजह है कि उसकी खामोशी अक्सर शब्दों से ज्यादा असर करती है। हाई वैल्यू वुमन के लिए प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। वो किसी रिश्ते में अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगाती। वो जानती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान को बढ़ने में मदद करे, न कि उसे छोटा कर दे। वो अपने सपनों को किसी की पसंद के अनुसार नहीं बदलती। वो अपनी सोच, अपने सिद्धांत और अपनी सीमाओं को बचा कर रखती है। प्यार में होना उसके लिए अपने आप से दूर होना नहीं, बल्कि खुद के और करीब आना होता है। अगर कोई रिश्ता उसे बार बार कमतर महसूस कराता है,
उसकी बातों को नजरअंदाज करता है या उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो हाई वैल्यू वुमन बिना शोर मचाए पीछे हट जाना जानती है। उसे पता होता है कि अकेले रहना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन गलत रिश्ते में रहना आत्मा को तोड़ देता है। वो समझती है कि जिस प्यार में खुद को खोना पड़े वो प्यार नहीं बल्कि समझौता होता है, इसलिए वो किसी भी रिश्ते से पहले खुद को चुनती है। यही सोच उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और यही उसे एक सच्ची हाई वैल्यू वुमन बनाती है। हाई वैल्यू वुमन जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती। वो जानती है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें समय मांगती हैं। सही रिश्ता, सही इंसान और सही साथ, ये सब धैर्य की कसौटी पर ही खरे उतरते हैं। इसलिए वो अकेलेपन के डर में आकर गलत चुनाव नहीं करती। वो किसी खाली जगह को भरने के लिए किसी भी इंसान को जगह नहीं देती। उसे समझ होता है कि खालीपन अस्थायी होता है, लेकिन गलत इंसान की मौजूदगी लंबे समय तक दर्द दे सकती है। हाई वैल्यू वुमन इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि इंतजार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। वो खुद को इतना समझ चुकी होती है कि उसे हर वक्त किसी का सहारा नहीं चाहिए। वो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने भावनात्मक संसार की कीमत जानती है। इसलिए वो हर किसी को अपनी जिंदगी में आने की अनुमति नहीं देती। हाई वैल्यू वुमन का इंतजार किसी की राह देखने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और सही को पहचानने के लिए होता है। वो जानती है कि जो सही होगा वो जल्दबाजी से नहीं बल्कि समझ और सम्मान के साथ आएगा। यही धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हाई वैल्यू वुमन का आत्मसम्मान उसका कवच होता है। हाई वैल्यू वुमन के लिए आत्मसम्मान कोई शब्द नहीं बल्कि उसकी जीवन शैली होता है। यही आत्मसम्मान उसका कवच बन जाता है जो उसे अपमान, अनदेखी और आधे प्यार से बचाता है। वो ऐसे रिश्तों में खुद को नहीं झोंकती जहां उसे बार बार साबित करना पड़े कि वो काबिल है। वो जानती है कि आधा प्यार इंसान को पूरा नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए वो ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करती जहां उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाए। उसके लिए सम्मान सबसे पहले आता है, भावनाएं बाद में। हाई वैल्यू वुमन को अकेले रहना मंजूर होता है, लेकिन खुद से गिर जाना नहीं। वो किसी के साथ रहने के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। उसे पता होता है कि अगर उसने खुद के सम्मान को खो दिया तो फिर किसी और से सम्मान की उम्मीद करना व्यर्थ है। उसका आत्मसम्मान उसे सिखाता है कि कब रुकना है और कब पीछे हट जाना है। यही समझ उसे कमजोर नहीं बल्कि भीतर से अडिग बनाती है। आत्मसम्मान के इस कवच के साथ वो जिंदगी के हर रिश्ते में खुद को सुरक्षित रख पाती है। समाज को वो औरत असहज करती है जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसी औरत सवाल पूछती है, सीमाएं तय करती है और बिना डरे अपने फैसले खुद लेती है। समाज उन लोगों को आसानी से स्वीकार करता है जो निर्भर रहते हैं, लेकिन जो औरत आत्मनिर्भर होती है वो कई पुराने ढांचों को हिला देती है। हाई वैल्यू वुमन को न डराकर काबू में रखा जा सकता है, न ही झुकाकर। वो किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं होती। यही बात समाज को असहज करती है, क्योंकि उसे ऐसी औरत समझ में नहीं आती जिसे नियंत्रण में न रखा जा सके। ऐसी औरत जब अकेले रहना चुनती है तो समाज सवाल उठाता है। जब वो समझौता नहीं करती तो उसे घमंडी कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज को उसका आत्मसम्मान डराता है। हाई वैल्यू वुमन अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाती है। वो अपने जीवन की दिशा खुद तय करती है और यही स्वतंत्रता, यही स्पष्टता समाज को चुनौती देती है। इसलिए समाज उससे डरता है, क्योंकि ऐसी औरत को दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। अकेले रहकर हाई वैल्यू वुमन खुद को पाती है। जब आसपास कोई शोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, तब वो अपनी असली आवाज सुन पाती है। वो समझ पाती है कि उसकी अपनी पसंद क्या है और वो जिंदगी से सच में चाहती क्या है। अकेलापन उसके लिए खालीपन नहीं बल्कि आत्मखोज का समय बन जाता है। अकेले रहकर वो अपनी ताकत पहचानती है। वो जानती है कि उसे हर फैसले के लिए किसी की सलाह या सहारे की जरूरत नहीं। उसके भीतर इतना आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा सके। हाई वैल्यू वुमन अकेले रहकर अपनी सीमाओं को साफ तौर पर समझती है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का व्यवहार वो स्वीकार करेगी और किसे नहीं। यही स्पष्टता उसे गलत रिश्तों और अनावश्यक समझौतों से बचाती है। अकेलेपन के इस समय में वो अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी इच्छाओं से ईमानदारी से सामना करती है। यही सामना उसे भीतर से मजबूत बनाता है।
अकेले रहकर पाई गई ये समझ ही उसे एक संतुलित, आत्मनिर्भर और सच में हाई वैल्यू वुमन बनाती है। जब हाई वैल्यू वुमन किसी रिश्ते को चुनती है तो वो उसे पूरे मन और पूरे दिल से चुनती है। वो अधूरे भाव, असमंजस या डर के सहारे किसी से नहीं जुड़ती। उसका चुनाव जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहरी समझ और आत्मविश्वास से होता है। वो रिश्ता इसलिए नहीं चुनती कि उसे किसी का सहारा चाहिए, बल्कि इसलिए चुनती है क्योंकि सामने वाला उसकी जिंदगी में शांति, सम्मान और स्थिरता जोड़ता है। उसके लिए रिश्ता बोझ नहीं, साझेदारी होता है। हाई वैल्यू वुमन आधे मन से नहीं जुड़ती क्योंकि उसे पता है कि अधूरा जुड़ाव दोनों के लिए दर्दनाक होता है। जब वो किसी को अपनाती है तो स्पष्ट सीमाओं और साफ इरादों के साथ अपनाती है। वो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि भावनाओं को समझकर आगे बढ़ती है। उसका रिश्ता चुनना अपने मूल्यों के साथ समझौता करना नहीं होता। वो अपनी पहचान बनाए रखते हुए रिश्ता निभाती है। यही वजह है कि जब हाई वैल्यू वुमन रिश्ता चुनती है तो वो उसे ईमानदारी, सम्मान और स्थायित्व के साथ निभाती है। यही उसकी परिपक्वता और यही उसकी असली ताकत होती है। हाई वैल्यू वुमन अकेले रहकर डरती नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना सीख लिया होता है। वो अंधेरे से इसलिए नहीं डरती क्योंकि उसने खुद को रोशनी बनाना सीख लिया है। जब इंसान अपने डर से भागना छोड़ देता है, तब वही डर उसकी ताकत बन जाता है। अकेले रहना उसे डराता नहीं, बल्कि उसे मजबूत करता है। वो जानती है कि सन्नाटा भी एक शिक्षक होता है, जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई से मिलवाता है। इस सन्नाटे में वो अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने घावों को समझती है और धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करना सीखती है। हाई वैल्यू वुमन को ये एहसास होता है कि उसका सहारा किसी और की मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास है। वो जानती है कि अगर वो खुद के साथ खड़ी रह सकती है तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे तोड़ नहीं सकती। वो अकेले रहकर खुद को कमजोर नहीं मानती, बल्कि वो समझती है कि जो औरत अकेले खड़ी रहना सीख लेती है, वही सही समय पर सही इंसान के साथ खड़ी रह पाती है। यही निडरता उसे भीतर से स्थिर और सशक्त बनाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आप अकेली हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। हाई वैल्यू वुमन को अकेले रहना चुनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का संकेत होता है। अकेले रहकर वह खुद को समझती है, अपनी पसंद और नापसंद को जानती है और अपने अंदर की शांति और आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है। हो सकता है कि आप उस स्तर पर हों जहां हर कोई पहुंच नहीं पाता। यही वजह है कि दुनिया अक्सर अकेलेपन को डर या कमजोरी समझती है, लेकिन असल में यह आत्मनिर्भरता और सशक्तता का प्रतीक है। हाई वैल्यू वुमन जानती है कि उसकी कीमत किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होती। उसे पता है कि सही इंसान और सही रिश्ते उसके समय पर आएंगे। इसीलिए वह किसी के दबाव या समाज की राय के कारण जल्दी निर्णय नहीं लेती। वह इंतजार करना और अपने आप पर विश्वास रखना जानती है। मेरी प्यारी सहेलियों, याद रखिए, अकेलापन आपको कमजोर नहीं बनाता। यह आपको खुद से जोड़ता है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको सही समय पर सही रिश्ते चुनने की शक्ति देता है। यही हाई वैल्यू वुमन का सबसे बड़ा संदेश है। हाई वैल्यू वुमन अकेले इसलिए रहती है क्योंकि उसने खुद को समझ लिया है। उसने अपने आत्मसम्मान, अपनी पहचान और अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर नहीं होने दिया। उसे किसी के होने या न होने से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। वो जानती है कि अपनी शांति और सच्चाई को बनाए रखना किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज आप भी अकेले हैं तो खुद से ये मत पूछिए कि आपके साथ कोई क्यों नहीं है। इसके बजाय खुद से ये पूछिए कि आप खुद के साथ कितनी सच्ची हैं। क्या आपने अपने अंदर की ताकत, अपनी खुशियों और अपनी प्राथमिकताओं को समझा है? जो औरत अकेले रहना जानती है वो कभी गलत जगह टिकती नहीं, वो सही समय पर सही चुनाव करती है। याद रखिए, हाई वैल्यू वुमन मजबूरी से नहीं, समझ और आत्मसम्मान से चलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर गया तो इसे हाइप जरूर दें। याद रखिए, खुद को पहचानना और खुद से सच्चा होना ही असली ताकत है।